हेलो दोस्तों, एजेड कोचिंग सेंटर 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम जीके जीएस के ऐसे टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और माइंड में बिठा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है बताइए, कौन सा है? आप तो उत्तर प्रदेश को बत्ती दे रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। इन 3 ऑप्शनों में से ही कोई एक रहेगा। तो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में तस्वीर दिखाया गया है, तो इसकी मेहनत के लिए आप दिल से लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य बताइए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये कौन से राज्य में स्थित है? भारत के उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे पे। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पे। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 597 फीट। ठीक है, ये भी याद रखना, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? बताइए, कब स्थापित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा अपना 1916। ठीक है, 1916 में। किसने स्थापना की थी? किसने स्थापना की थी? तो महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ने। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक है, कब की थी? कब की थी? ठीक है, तो 1921 में। 21 में ये महिलाओं को, 5 महिलाओं को स्नातक किया गया है। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1916 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, बताइए कौन थी पहली भारतीय महिला? तस्वीर किसकी है? ज़रा तस्वीर को देखते हुए बताइए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू की तस्वीर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताइए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर है ये। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए कौन है उप गवर्नर जनरल बनी थी? ठीक है, तो के.जे. उदेसी। ठीक है, के.जे. उदेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे? ये किसकी तस्वीर है? इनकी तस्वीर है, बताइए। तो अमर्त्य सेन। ठीक है, ये कब कब मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? तो लिख लीजिए 1998 को। ठीक है, 1998 को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए कौन से राज्य में है? तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? बताइए,
किस नदी पे बना है भाखड़ा बांध? ठीक है, तो सतलज नदी पे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कब इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना जो बनना शुरू निर्माण हुआ था वो 17 नवंबर 1955 को इसका निर्माण शुरू हो गया था और अक्टूबर 1963 को निर्माण ख़त्म हो गया था। ठीक है, बनके तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए किनकी तस्वीर है ये? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 1913 में मिला है। ठीक है, और किसके लिए मिला? तो उनकी पुस्तक थी इनकी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए। ठीक है, इनकी पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताइए। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? ठीक है, खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो किस राज्य को जाना जाता है? तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो आप लोगों को पता होगा, आंसर हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, बताइए कौन से राज्य में है सियाचिन ग्लेशियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं साथियों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन रिपीट किया गया है सभी एग्ज़ाम में और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और माइंड में उतार लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर विजेता कौन है? किनकी तस्वीर है ये? तो सत्यजीत रे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अपन ऐसे ही वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।